तो अब हम अपनी शेयरिंग को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ में दो अध्यापिकाएं हैं जो कि एक तो पिछले साल से पढ़ा रहे हैं और एक इसी साल जुड़े हैं। सुजाता बहन जी और सोनिया बहन जी ये मैथ्स एंड ईवीएस पर अपनी शेयरिंग करेंगे, जो भी इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं यहाँ पर उसके ऊपर। सभी को नमस्ते और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस नाइस अपॉर्चुनिटी कि जो भी यहाँ मैं नई चीज़ें सीखी हूँ मैं आपको वो बता पाऊँ। मेरा नाम सुजाता सोनी है और अभी मुझे अभिभावक विद्यालय को ज्वाइन किए 3 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन इन 3 मंथ्स में मैंने वो सारी चीज़ें सीखी है जो पास्ट 4-5 ईयर वर्किंग में थी, इससे पहले भी कहीं और वो नहीं सीखी थी। और ये उससे भी अच्छी बात है कि जो मैं सीखी हूँ उसे और अच्छे तरीके से मैं यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी बता पा रही हूँ वो चीज़, तो इस बात की खुशी बहुत अच्छे से है। और जो कमी है वो बता ही देते हैं कि इन्हें इस तरीके से बताना है। तो यहाँ पर अभी जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, क्लास 1 और 2 में मैथ्स लेती हूँ और क्लास 3 एंड 4 ईवीएस लेती हूँ। तो शेयरिंग बताना चाहूँगी कि क्लास 1 और 2 में जब मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ तो पहले जो पढ़ाती थी उससे तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ उसका तरीका अलग है। पहले जहाँ पढ़ाते थे वहाँ पर अधिकतर राइटिंग वर्क पे ही बहुत फोकस किया जाता था और बच्चों को एक थोड़ा सा प्रेशर रहता था कि आपको ये करना है, ये करना है, इतना होमवर्क है, ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो अभी मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ बच्चों के साथ और बहुत ज़्यादा धीरता का परिचय भी देना पड़ता है, ये भी यहाँ सीखा है। क्योंकि बच्चे नोटी होते ही हैं तो उन्हें डांट के भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं करना है क्योंकि वो न्याय के याचक है, यहाँ सीखा है। वो तो मस्ती करेंगे, ये हमें ही बदल के उन्हें उनके तरीके से पढ़ाना होगा। तो जब हम क्लास 1 में मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं वस्तु से जोड़कर। वस्तु से जोड़ना मतलब कि जिस माहौल में वो हैं, परिवार में जहाँ वो हैं, विद्यालय में हैं, जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है, जैसे उन्हें खेलना पसंद है तो हम बॉल लेते हैं या फिर उसके थ्रू हम काउंटिंग सिखाते हैं, या फिर प्लेग्राउंड में जब वो आते हैं तो यहाँ वो ट्रीज़ देखते हैं, उन्हें यहाँ का माहौल बहुत सुंदर लगता है, जो कि है भी बहुत सुंदर। तो यहाँ पर डिफरेंट ट्रीज़ हैं, जैसे पाम ट्री है या फिर कोकोनट ट्री है, तो हम उसके थ्रू काउंटिंग उन्हें सिखाते हैं। या फिर यहाँ जो झूले लगे हुए हैं, क्योंकि उनका तुरंत ध्यान आकर्षित करती हैं सब चीज़ें और वो तुरंत ग्रैस्प करते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। तो यहाँ कितने झूले हैं, या फिर शेप्स पढ़ा रहे हैं तो अच्छा देखते हैं आज बाहर क्या क्या शेप्स हैं, ठीक है, कौन सा लॉन्ग है तो ट्रीज़ को हम उससे कनेक्ट कर देते हैं। या फिर क्लासरूम में भी जहाँ हम रियल में बैठे हैं, बहुत सारा समय बिता रहे हैं, तो आसपास में जो हमारे भाई जी और बहन जी हैं वो कितने हैं हमारे क्लासरूम में, और यदि एडिशन भी सिखा रहे हैं तो भाई जी कितने हैं, बहन जी कितने हैं। तो थोड़े कम शब्दों में ही बताऊंगी कि हम सबसे पहले उन्हें वस्तु से जोड़ते हैं, जिससे कि जो पूरे दिन वो 24 घंटे जिनके साथ हम बिता रहे हैं अपना समय, वैसे ही घर में भी हम अभिभावकों के साथ मतलब उनको जो होमवर्क देते हैं वो कनेक्टिविटी के थ्रू ही बताते हैं कि आप घर जाकर ऐसे ऐसे देखिएगा घर में कौन सा शेप है, या फिर घर में आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, या फिर एडिशन में आपकी मम्मा जी आपके लिए कितना मेहनत करती हैं, कितना लव और केयर है उनके लिए, कि यदि आप 2 पूरीज़ खाते हैं, आपको बहुत अच्छी लगती है तो 2 और पूरीज़ ले लेते हैं, तो आपने टोटल 4 पूरीज़ खा ली आज तो इस वे में हम उन्हें मैथ्स पढ़ाते हैं। और साथ में ही यहाँ पर TLM भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद हम TLM की तरफ जाते हैं, प्लेग्राउंड या फिर क्लासरूम के बाद उन्हें ऑब्जेक्ट के थ्रू जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे 1s और 10s पढ़ाना होता है क्लास 2 में, तो यहाँ पर जो TLMs हैं उसमें ब्लॉक्स हैं, क्यूब्स हैं छोटे छोटे, उनके थ्रू हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो जाते ही बच्चे डरते नहीं हैं, मैथ्स का जो फोबिया दूसरे स्कूल्स में होता है वो उनको बिल्कुल भी नहीं है। क्लासरूम से बाहर भी जब मैं जाती हूँ तो बोलते हैं मैम मैथ्स का पीरियड कब होगा, मैथ्स का पीरियड कब होगा, क्योंकि उनको मज़ा आता है कि आज कुछ नया निकलने वाला है, मैं कुछ नया लेकर आएंगी। ये ट्रे में मैं अधिकतर लेके जाती हूँ चीज़ों के, या टोकरी वगैरह में, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं उस चीज़ से। तो 1s और 10s जो थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए वो बहुत ईजी हो गया है अभी। वो मेरे बोलने से पहले आजकल बता देते कि नहीं ये 10s में 10 का ग्रुप होगा मैम, ये सेट होगा। और फिर उसके बाद हम उनको जो सिंबल की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि ऐड करें तो उसका जो साइन है वो प्लस होगा। ये थोड़ा सा बाद की चीज़ हो जाती है, क्लास 2 में ये बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन क्लास 1 में हमको उनको ऐसे ही सिखाना पड़ता है। और इसके साथ ही
यहाँ संबोधन तो बहुत अच्छा है ही, साथ में मैं EVS भी लेती हूँ, तो EVS और अच्छे से मैं क्लासरूम से ज़्यादा अच्छा बाहर उन लोगों को कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि EVS की सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो उसमें रहता है कि यदि हम 4 डिफरेंट ऑर्डर्स पढ़ाना है तो मटेरियल ऑर्डर में केवल बुक में या फिर बोर्ड में लिखवा देने से नहीं चलता है। मैं उनको यहाँ पर लाके बताती भी हूँ कि जो सैंड सॉइल है या फिर माउंटेन्स हैं, ये सब मटेरियल ऑर्डर के साथ साथ बायो ऑर्डर को भी कन्वर्ट करें, क्योंकि बायो ऑर्डर में जितने भी प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, क्लाइंबर श्रब्स होते हैं, ये बच्चों को सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते। जब उनको रियलिटी में मैं लाती हूँ प्लेग्राउंड पे तो हर एक चीज़ वो छू के देखते हैं, फिर वो खुद से बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी प्लांट सीड का ही था, तो हमने यहाँ पर उसको सीडिंग करवाया था उस प्रोसेस, और हम डे बाय डे उसको ऑब्जर्व करते थे कि वो कितना ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। और केवल हमें सीड डालने से ही काम नहीं चल रहा है, हमें उसकी केयर भी करना है। ऐसा नहीं कि हमने सीड लगाया तो हो गया, तो अदर जगह हम बस ठीक है पढ़ा दिए हैं, लेकिन उसके बाद हमारी क्या केयर है उनके लिए वो भी हमें सिखाना है कि बस पेड़ लगा देना। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार चलता है कि ट्रीज़ लगाओ, लेकिन उसके बाद उनकी आफ्टर केयर भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो इन सब चीज़ों से प्रैक्टिकल नॉलेज देते हुए उनको आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, इसके बाद मैं अपने और ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। मेरा नाम सोनिया है, मैं PP2 और क्लास 3-4 का मैथ्स लेती हूँ। तो सबसे पहले PP2 से मैं स्टार्ट करूँगी। तो PP2 में बहुत छोटे होते बच्चे हैं, तो हम उनको ज़्यादा नंबर्स के थ्रू हम उनको नहीं सिखा पाते। तो हम कोशिश यही करते हैं कि सबसे पहले तो उनके आपस में भाई जी बहन जी, तो भाई जी बहन जी जितने रहते हैं तो हम जैसे काउंटिंग अगर उनको सिखाते हैं पहले वही सीखते हैं, बेटा जी कितने भाई जी बहन जी हैं, तो भाई जी बहन जी वो काउंट करते हैं, क्योंकि बेसिक वो 1 2 3 4 वो वैसे ही समझ जाते हैं कि हाँ हमारे पास अभी हमारे यहाँ भी कितने प्रेजेंट है भाई जी बहन जी, तो ये भाई जी आए हैं, ये भाई जी आए हैं, ये बहन जी आई हैं, तो वो उससे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी हैं, सबसे पहले तो वो इनसे ही सीखते हैं, उसके बाद फिर हम TLM यूज़ करते हैं। TLM के थ्रू फिर वो धीरे धीरे ऐसे सीखते हैं, जैसे कि अगर आफ्टर बिफोर बिटवीन है, 3 भाई जी बहन जी को खड़ा कर दिए, उन्हीं से कोई पूछ लिए बेटा जी आपके आफ्टर में कौन है, बेटा जी आपके बिफोर में कौन है, बेटा जी बिटवीन में कौन है, तो वो सारी चीज़ें वो इस तरीके से सीखते हैं। तो वहाँ से उनका बेसिक थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होते तक फिर वन में फिर वो सिम्बल्स को सीखते हैं, पहचानना सीखते हैं सिम्बल्स को, तो वहाँ वो पहचानना सीखते हैं। फिर 2 में पहुँचते तक वो उसको थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज़ करना सीखते हैं। 1 अगर है तो प्लस अगर है, एडिशन है, सिम्बल्स हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करें, सब्ट्रैक्शन है तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन, सिम्बल उसके कैसे होते हैं, तो वो बच्चा 1 से 2 में आते तक ये सारा चीज़ वो सीखता है धीरे धीरे। और बेसिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये उनका 3rd में स्टार्ट हो जाता है। तो 1 2 में इतने सारे वो बेसिक सीखते सीखते 3 में आते तक उनका वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम उनको सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं फैमिली से जोड़ के रखने के लिए। तो फैमिली से जोड़ के हम वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स को लेके करते हैं। मैंगोज़ अगर हैं, अगर पापा जी ने इतने मैंगोज़ लाए हैं, अगर हम बहन जी को इतने मैंगोज़ दे दिए, भाई जी को इतने मैंगोज़ दे दिए, तो बताओ टोटल कितने मैंगोज़ बचे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर कोई गेस्ट आए हैं, इतने गुलाब जामुन लेके आए हैं, इतने गुलाब जामुन अगर आपने खा लिए, मम्मा जी ने खाया, पापा जी ने खाया, तो बताइए कितने गुलाब जामुन बचे। तो मतलब फैमिली को रिलेट करके हम सबसे ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स भी उसी में बनाते हैं। और जैसे किचन का भी है, डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल में हमारे इतने टेबल हैं, एक टेबल में हमारे यहाँ इतने भाई जी बैठ गए, तो बताओ इतने टेबल में कितने भाई जी बहन जी बैठेंगे। तो ये सारा चीज़ हम उनको कनेक्ट कर लेते हैं वहाँ से। और वेजिटेबल्स, जैसे अछोटी विद्यालय का भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करवाते हैं, तो उसमें ये बोलते हैं अछोटी विद्यालय में इतने वेजिटेबल्स अगर इतने यूज़ हो रहे हैं 1 डे में, बताइए इतने डे में कितने वेजिटेबल्स यूज़ होंगे। तो वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। कभी कभी तो ये बोलते हैं कि अध्यापिका जी मुझे इतने मैंगोज़ क्यों और उसको इतने मैंगोज़ क्यों, मुझे ज़्यादा क्यों नहीं, मुझे भी ज़्यादा दीजिए, मुझे इतने कम नहीं, मुझे और ज़्यादा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं उसमें। और ऑब्जेक्ट्स हो गया, फ्रैक्शन है, जैसे फ्रैक्शन में भी सेम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही कराते हैं उनको। जैसे चपाती हो गया, चपाती में भी पार्टीशन, लेमन उसमें भी करवा के, तो फ्रैक्शंस हम उस तरीके से करते हैं। शेप्स भी और हो गया,
1-2 में शेप्स में बहुत मज़ा आता है। 1-2 में तो सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ, शेप्स अगर स्टार्ट करते तो आपने सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल हम उनको दिखाते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। उसके बाद मैं बोलती हूँ बेटा जी मम्मा जी को बोलना आपको ये शेप्स के चपाती बना के देंगे। तो अगले दिन तुरंत बेटा जी बना के टिफिन खोल के दिखाते हैं, अध्यापिका जी मम्मा जी ने आज मुझे ये शेप्स के और ये शेप्स के पराठे बना के दिए। तो एकदम इंटरेस्ट के साथ खोल के दिखाते हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है सबके साथ। तो इस तरीके से मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ों को हम पहले रिलेशन के थ्रू सिखाते हैं, फिर से उनको धीरे से TLM के थ्रू सिखाते हैं, फिर धीरे से बाहर ग्राउंड भी इतना अच्छा है कि इतना यहाँ ग्रीनरी है, इतने सारे ट्रीज़ हैं कि बच्चे बहुत अच्छे से खुश होके सीखते हैं यहाँ पे। तो वो सारा चीज़ अच्छा लगता है। और इस विद्यालय का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ इतना अच्छा लगता है आके कि मतलब सारे टेंशन से फ्री हो जाते हैं यहाँ आके। ऐसा लगता है इतना पॉजिटिव माहौल है, आपस में सारे बहन जिलों का इतना अच्छा बॉन्डिंग है, रिलेशन है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम बाहर से हैं या हम कोई और हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं। अध्यापिका जी लोग बेटा जी करके हमको संबोधन करते हैं। अध्यापिका जी लोग इतने अच्छे से प्यार देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। कभी हमको लगा ही नहीं कि हम अलग हैं, या इतना कम समय हमको लगा यहाँ से जुड़ते हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ये आगे भी यही इच्छा है कि मैं यहाँ से जुड़े रहूँ हमेशा। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू।